स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलना मैम आपकी। तो बोलिए ना। अभी ये रिकॉर्डिंग ऑन कर। आज आप ये पढ़ोगे कि लाइफ स्किल के अंतर्गत आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हो, कि यदि आप अपने अंदर लाइफ स्किल को डेवलप करते हैं तो हमें इन इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है सामाजिक कौशल, दूसरा है चिंतन कौशल और तीसरा है सामान्य कौशल। जो आपका सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल लाइफ स्किल जो होगी, उसके अंतर्गत आप निम्न विषयों का अपने अंदर डेवलपमेंट पाएंगे। कि आप जब कैरियर चूज करते हैं तो आपको लाइफ स्किल को बढ़ाना है अपने अंदर, तो आपको इन विषयों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। पहला है जैसे सोशल स्किल है ना, तो सोशल स्किल के लिए सबसे पहले है सोशल स्किल का मतलब है कि हमें क्या होना है, सामाजिक होना है। कि पहले हम केवल फैमिली तक एंगेज थे, लेकिन अब हम समाज के अन्य वर्गों से भी मिल रहे हैं, तो आपको सोशल भी होना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम सोशल होते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में आत्मज्ञान या आत्मविश्वास को जागृत करना। आत्मविश्वास जागृत करने का रोल क्या होगा? जैसे आप किसी भी कैरियर में या आप स्कूल में, बिजनेस में, कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर खुद आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो सामाजिक कौशल के लिए सबसे पहले क्या है, हमें सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। दूसरा है परा अनुभूति। परा अनुभूति का मतलब है पर प्लस अनुभूति, यानी कि जो आप खुद महसूस करते हो सेम ऐसा ही अपने को दूसरे के, जैसे दूसरा सोच रहा है उसको आप फील करो कि अगर मैं होता उसके स्थान पर, मेरे सामने ये सिचुएशन होती तो मैं क्या डिसीजन लेता। तो इसका मतलब होता है परा अनुभूति, यानी कि अपने आप को दूसरे पर्सन के सामने रखकर महसूस करो कि इस स्थिति में मैं कैसे काम करता, कैसे डिसीजन लेता। तो ये नहीं है केवल अपने बारे में सोचना, हमें दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, यानी कि दूसरे की फीलिंग को भी समझना पड़ेगा। ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे की फीलिंग को भी समझेंगे। तीसरा आता है प्रभावी संचार। अब आप जब सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी कैरियर में आप लगे हुए हैं, तो जब आप में ये 2 चीजें आ जाती हैं, तीसरा इफेक्ट है आपका जो प्रभावी संचार। जो आप फील कर रहे हो, जो भी चीजें आपको पता है, वो बातें आप दूसरों के सामने कैसे दे रहे हो, दूसरे के सामने कैसे स्पष्ट कर रहे हो। तो अब कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी चीजों को फील करते हैं, लेकिन हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते। तो आपको ये सारी चीजें कि आप कैसे अपनी बातों को ज्यादा प्रभावी ढंग से दूसरे को बता सकते हो, ये चीजें आपको आएंगी जब आप लाइफ स्किल सीखते हैं। जब लाइफ स्किल का हमें पार्ट करना है तो हमें प्रभावी संचार भी सीखना पड़ेगा। हमारी कम्युनिकेशन कैसी है दूसरे के सामने, तो उसको भी सीखेंगे। तो आप ये सारी चीजें क्या आती है, जब आप अच्छा बोलते हैं तो ये चीजें दूसरे को भी इफेक्ट करती है। जैसे आप देखो कि कोई स्पीच देने में बहुत अच्छा होता है ना, उसकी जो वॉइस होती है और वॉइस की जो कमांड होती है वो बहुत अच्छी से होती है कि वो अपनी बात को दूसरे के सामने जो वो फील करता है बहुत अच्छे से समझा देता है। और कई बार तो आपको लगता है कि देखो कितनी अच्छी बातें कही उन्होंने, कि आप एकदम उससे इम्प्रेस हो गए।
तो ये क्या होता है, प्रभावी संचार, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो सोचते तो बहुत अच्छा है, लिख भी लेते हैं, लेकिन अपनी बात को दूसरों को बता नहीं पाते हैं। या तो उन्हें थोड़ा सा डर होता है कि कोई क्या कहेगा अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो शाई फील करते हैं। तो ये सब चीजें किससे होती है, ये अगर हम छोटी सी एज से ही शुरू कर लें, है ना, जैसे स्कूल में हम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कुछ बच्चों की तो वहां से दूर हो जाती है। जैसे स्कूल टाइमिंग में हम बोलते हैं स्टेज फियर, है ना, कुछ बच्चे माइक पर आने से डरते हैं। तो जब हम आगे कैरियर में जाते हैं तो इस स्किल को हमें अपनाना पड़ेगा, है ना, कि हमें अपनी बात कहनी आनी चाहिए, और अपनी बात को हम जितने अच्छे प्रभावी ढंग से कह देंगे तो वो हमारी बातों से उतना ही अच्छा क्या होगा, इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, क्योंकि आप अपनी बातें किसके सामने कर रहे हैं, दूसरों के सामने, अपने सामने तो नहीं बोल रहे। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक कौशल, है ना, ये सारी चीजें किसमें काम आ रही है, सोशल स्किल में, कि जब हम सोशल होते हैं तो हम ये सारी चीजें भी हमें आनी चाहिए, इन विषयों का ज्ञान भी हमें होना है। भाई घर तक सीमित है तो कोई परेशानी नहीं थी, भाई पेरेंट्स आपको समझते थे कि बच्चा ऐसा है इसलिए ये नहीं कह पा रहा है, लेकिन समाज में जहां आप काम कर रहे हैं वहां तो नहीं समझ में आ रहा होगा उसको कि ये बच्चा कैसा है। वहां तो आप अपनी बात को उनको समझाकर ही बताओगे, बात को बोलकर ही बताओगे, या अपने काम के जरिए बताओगे, है ना। भाई समाज में तो आपका काम ही दिखाई देता है ना, काम से ही हम दूसरों के सामने अच्छा और बुरा बनते हैं। तो हमें वहां पर इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यदि हमें सोशल हो। तो सोशल, भाई कैरियर में कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। भाई फैक्ट्री है या कोई भी बिजनेस भी होता है तो मिलकर काम करते हैं। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो एक व्यक्ति काम नहीं करता, बहुत सारी यूनिट होती है, 100-150 लोग भी हो जाते हैं, 50-60 लोग भी हो जाते हैं। तो उनके बीच में हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक है ना कैरियर से रिलेटेड, कि जब आप 12th के बाद इस फील्ड में आते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, सोशल होते हैं। क्योंकि कई बार परिवार में हम सोशल नहीं हो पा रहे, हम किसी फंक्शन में नहीं जाते, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आप कैरियर के लिए जा रहे हैं तो आपको इस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, सोशल भी होना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना भी पड़ेगा, उनसे पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, कॉन्फिडेंस सीखा, है ना, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया। फिर परानुभूति, यानी कि दूसरे की अनुभूति को भी महसूस करना, यानी कि अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर हमने सोचा कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता होगा, उसके बाद हमें कोई बात कहनी चाहिए, यानी कि दूसरे की फीलिंग को भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, जब हम कैरियर में निकलते हैं तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हर तरीके का व्यक्ति होता है, तो हमें ये नहीं है केवल हमें लीडरशिप चलानी है, ऑर्डर देना है, ये ऐसे काम, तो ऐसे काम नहीं होता। कई बार हमें जहां जरूरत है लीडरशिप की वहां हमें उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, जहां हमें जरूरत है ऑर्डर की वहां ऑर्डर से, जहां हमें लगता है हमें दूसरे की फीलिंग को भी समझना है तो हमें ये काम भी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, आपका जो जॉब है वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो कई तरह के इस तरह, तो पहला आपने सोशल में समझा कॉन्फिडेंस, फिर दूसरा समझा आपने परानुभूति, तीसरा क्या क्या समझा, तीसरा प्रभावी संचार, यानी कि आपको अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको कैसे आप डेवलप करेंगे, तो उसको कैसे इम्प्रेसिव बनाएंगे वो सीखा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयारियां करनी पड़ेंगी, है ना, कि यदि हमें किसी से भी, तो जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे हम शाई फील करते हैं, बोल नहीं पाते, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। भाई अब हमें लोगों से बातें करनी है तो हम शर्मा के तो काम नहीं कर सकते, है ना। तो हमें अपनी बात, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर में हम क्या काम कर रहे हैं इसको हम किससे स्पष्ट करते हैं, वाणी से, भाषा से, है ना। तो ऐसी भाषा स्किल, ऐसे कम्युनिकेशन स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है समझौता वार्ता। जैसे आपने देखा हो कॉन्फ्रेंस होती है ना, कि पहले तो इंडिविजुअल भाई एक दो पर्सन से बात हो रही है, कई बार क्या होती है कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स भी होती है। तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करनी है या हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप उसकी भी स्किल सीखेंगे। आपको वो चीज भी आनी चाहिए कि कैसे कैसे उसको काम किया जाता है, कैसे मीटिंग प्रोवाइड की जाती है, मेंटेन की जाती है, कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है। तो आपको इस स्किल के जरिए ये भी विषय का ज्ञान हो जाता है, कैसे आपको कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कई बार होता है हम एक दूसरे से तो बात कर ली, हमने पब्लिक डिंगलिंग कर ली, लेकिन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, समझौता वार्ता, कि एक ग्रुप में हमें अपनी मैसेज को कैसे कन्वे करना है, वो चीज भी हमें आनी चाहिए। तो लाइफ स्किल को डेवलप करने के लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये सब किसमें आया? सोशल स्किल में, है ना। फिर है अंतर व्यक्तित्व संबंध, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति से कैसे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि अब आप किसमें हो? कैरियर में हो। तो कैरियर में आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ता है ना। तो ये ज्यादातर कैरियर में, क्योंकि देखो बहुत सारी लाइनें अलग अलग होती है। पब्लिक डीलिंग जो मार्केटिंग वाला काम करते हैं, उन्हें हमेशा किस में रहना पड़ता है? मार्केट में रहना पड़ता है। तो उन्हें कैसे व्यक्तियों से बात करनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बताना है, तो ये सारी चीजें भी हमें जानकारी। तो सबसे मेन जो आ रहा है, एक तो हमें कॉन्फिडेंस, और दूसरा क्या है, हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? इम्प्रेसिव होनी चाहिए, कि आप एकदम से उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो जाओ, है ना। तो भाई बहुत से आपने देखा होगा कि जो आते हैं सेल्समैन भी आते हैं, कुछ सेल्समैन होते हैं ना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जो प्रोडक्ट बेचने आते हैं कि ये प्रोडक्ट आप लोगे तो ये फायदा होगा, इसको यूज करने से ऐसा होता है। तो ऐसी जब चीजें क्या होते हैं, ये सिखाया जाता है उनको, क्योंकि उनका जॉब, उनका कैरियर ऐसा है, उनको सिखाई जाती है ये सारी चीज सेल्समैन का, क्योंकि उन्हें क्या करना है, डोर टू डोर भी जाना पड़ता है ना, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, और ये वाला जो होता है इसमें तो बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है तो आपसे लोग इम्प्रेस नहीं होंगे, आपके प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदेंगे। आपने देखा ना, आते हैं सेल्समैन कितना अच्छा बोलते हैं, आपको लगता है वास्तव में खरीद ले ये वाली चीजें, अच्छा बता रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को खरीदा जाए। तो आप इम्प्रेस हो गए, उसकी वाणी से तो इम्प्रेस होता, आप उस पर्सन को नहीं जानते, केवल आप किससे इम्प्रेस हुए? उसकी वाणी से इम्प्रेस हुए, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आई? आपकी सोशल स्किल में। आपको क्लियर है बेटा? कोई कुछ पूछना है? सामाजिक कौशल जो है, हाँ जी बेटा, हेलो, सोशल, हाँ सोशल स्किल वाला आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। क्यों जरूरी, क्यों जरूरी है सोशल स्किल? क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है आपका चिंतन कौशल। हाँ जी बोलिए मैम, एक चीज दोबारा पूछनी है। बोलो मैम, एक बार परानुभूति दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ, परानुभूति का मतलब होता है जो आप अपने लिए अनुभव करते हैं वही चीज आप दूसरे के लिए भी अनुभव करें। कुछ टाइम के लिए, जैसे कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है दूसरे पर्सन के, है ना, तो जब आप उसकी बात को सुनते हो तो कुछ क्षण के लिए अगर आप अपने आप को उसके प्लेस पर रख कर देखें कि यदि मैं इस सिचुएशन में होती या होता तो मैं मेरे ऊपर क्या गुजरती और मैं क्या फील करता, मैं कैसे डिसीजन लेता, तो इसको ही हम बोलते हैं परा अनुभूति। समझ में आया? अनुभूति मीन्स क्या फील कर रहे हो दूसरे के प्रति, है ना। मतलब कई बार आपने देखा होगा सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, और कैरियर में भी बहुत सारी ऐसी आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि आप चूज नहीं कर पाते कि हम क्या करें, है ना।
तो जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो उसके साथ मिलकर आपकी ट्यूनिंग क्या तो बहुत अच्छी हो या वो आपकी फीलिंग को समझता हो, तो कई बार डिसीजन लेने में हमें अपने आप को उसके स्थान पर रखना पड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं परानुभूति। ठीक है, ये सारी आपकी सोशल स्किल में आती हैं, 5 पॉइंट आपके। नेक्स्ट आता है चिंतन कौशल, यानी कि आप किसी भी चीज को कैसे सोचते हो, कैसे उस पर एक्सप्रेस करते हो, कैसे उसके बारे में बार बार अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, कोई बात हमारे सामने आ गई, हम बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहे, है ना, ये क्या कहते हैं, जब हम अंदर से मनन करते हैं, चित्त से, मन से किसी चीज को बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हम इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। यदि हमें कोई चीज बहुत फील हो गई तो हमने उसके बारे में बहुत डीपली सोचा, है ना, बार बार हम सोच रहे हैं, माइंड से वो वाली बात नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो बात, वो फीलिंग आपके मन को छू गई है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया, या हमें ऐसा करना, हम इससे भी अच्छा काम कर सकते थे। तो जब हम ज्यादा सोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि सोचकर हमें काम करना है, चिंतन कौशल। उसमें कई बार आलोचना भी होती है ना, आलोचना, कि यदि आलोचना का मतलब है किसी ने आपके बारे में गलत बोला, कमेंट दिया आपके काम के प्रति या किसी भी व्यवहार के प्रति, तो आप आलोचना समझकर उसके बारे में सोच रहे हो। मतलब जब आपको ज्यादा डीपली सोचना पड़ रहा है तो आपने उसको सोचा, है ना, यदि आपसे कोई गलती हो गई, आपने उसके बारे में, आपकी आलोचना हुई, आपने उसके बारे में बहुत डीपली सोचा, अब आपने सोचकर उसमें क्या लाए, सृजनात्मक, उसमें जो कमी रह गई थी उसको, कमी को हमने दूर किया, है ना। कभी भी कैरियर में ये वाली बात बहुत आती है, कई बार आपसे काम गलत हो जाता है या आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो आप, भाई आपकी बॉस ने या आपके जो कुलीग्स है उन्होंने आपको कमेंट करा, है ना, आपकी आलोचना करी, तो आपने उसके विषय में बहुत डीपली सोचा। उसके बाद आपने सोचा कि अब आपने ये नहीं सोचा कि करिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो दूसरे ही तो हमें बता रहे हैं। भाई पॉजिटिव पॉइंट हमें पता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट तो दूसरा ही बताएगा, है ना। दूसरा अगर हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपके नेगेटिव पॉइंट ये हैं, तो आपने उसको सोचा और उसको फिर से नए तरीके से काम को करा, तो उस काम में क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, नहीं आएगा, है ना, इम्प्रूवमेंट आएगा और वो नए तरीके से काम निकल कर आएगा कि मैं इसको ऐसे करूं। फिर है निर्णय लेना। डिसीजन कभी भी तुरंत नहीं लिए जाते, आपने देखा होगा ना, डिसीजन हम कभी भी एकदम से नहीं लेते, सोच कर लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए हम पॉजिटिव, नेगेटिव सब सोचते हैं कि यदि हमने ऐसा काम किया तो इसका इफेक्ट ऐसा पड़ेगा, नेगेटिव किया तो इसका इफेक्ट ऐसे पड़ेगा। तो जब हम निर्णय लेने में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा डिसीजन भी क्या होगा, सही होगा, है ना, क्योंकि हमने जल्दी में डिसीजन नहीं लिया, हमने डिसीजन सोच कर लिया है। तो वो निर्णय भी इस स्किल से, कुछ को आदत होती है ना कि तुरंत डिसीजन ले लिया, लेकिन यदि हम सोच विचार कर, यदि मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि सामने वाले पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है और यदि उसके नेगेटिव लिया तो कुछ गलत नहीं, तो मैं ऐसा रास्ता अपनाऊंगी कि वो दोनों पे प्रभावी हो, तो वो क्या हुआ, निर्णय लेना। तो इस स्किल के जरिए आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। फिर है समस्या का समाधान। समस्याएं बहुत सारी होती है, आपके पढ़ाई में भी समस्याएं आती है कि नंबर अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स डांटेंगे, है ना, ऐसे ही जॉब में भी होता है, यदि आपने काम अच्छे से नहीं किया या आपको मेंटली स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, घर की है, जॉब को लेकर है, तो
आप उसका समाधान, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आप उसके बारे में, यदि प्रॉब्लम ऐसी है आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे पर्सन से बात करेंगे जिससे आपको लगता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने का एक रास्ता हमें बता सकता है ना। तो उससे गाइडलाइन आप लेंगे, है ना। जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो मुझे सही गाइड करेगा, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो रहा है कि हम, ये नहीं है कि प्रॉब्लम है तो हम किसी से शेयर ना करें, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम को अपने तक ही सीमित रहते हैं कि अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो हाँ मेरा मजाक उड़ेगा या मुझे कोई ये कहेगा। नहीं, अपनी प्रॉब्लम अगर है तो आप ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जिस पर आपको विश्वास हो। तो आपको ये प्रॉब्लम फैमिली में भी आ सकती है कई बार, है ना, और जॉब में भी आती है। तो ये प्रॉब्लम तो हर जगह है। अब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो अब भी आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमेशा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो होता है वो किसी ना किसी से बात को शेयर करके होता है। तो आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये किससे होगा? ये भी क्या है, स्किल है कि अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए किससे, जिस पर आपको जिस पर विश्वास हो कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है या आपके बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं कोई, या आपका और कोई सपोर्टिंग पर्सन हो सकता है। तो प्रॉब्लम, तो ये सारी क्या हो रही है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। यदि आप किसी से नहीं कहेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्या हुई, चिंतन कौशल, है ना, ये उसमें डेवलपमेंट हुआ आपका। कई बार बच्चे नहीं ले पाते और बहुत बड़ी गलतियां भी कर देते हैं, है ना। आपने सुना है, अब बहुत सारे आपके सामने भी उदाहरण आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत का भी आ रहा है, सुसाइड कर लिया, प्रॉब्लम थी उसके साथ, है ना। तो अगर वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते, प्रॉब्लम बताते, तो ये सुसाइड वाला काम नहीं होता, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं जिन्हें हमें फेस भी करना पड़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। तो जब हम ऐसा महसूस करते हैं तभी हम ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो बेटा आप सब ये चीज को ध्यान रखा करो, चाहे फैमिली में प्रॉब्लम है, चाहे जॉब में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, हमेशा उन प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी स्किल है, ये भी लाइफ को जीना। हमारा टॉपिक भी है कि हम अपने जीवन कौशल को कैसे बढ़ाएं, कौन से चीजों से हम इन चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपको कहीं जब आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आप देखो, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हो, बहुत हल्का, है ना। जब जैसे आपका कहीं रोने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे सामने आया तो मैं इसको देख के एकदम रो पड़ूंगा, तो आपको रोने से क्या होता है, आपका जो भारीपन है वो हल्का हो जाता है ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को शेयर करोगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको हल्का। नेक्स्ट है सामान्य कौशल, जो जनरल चीज है। पहला है इसमें तनाव से जूझना। तनाव यानी कि स्ट्रेस आजकल ये वाला वर्ड बहुत, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी आप क्या देख रहे हो, स्ट्रेस हो जाता है। वो कहते हैं ना, मैं परेशान हो गया, इतना सारा होमवर्क मुझे स्कूल की टीचर ने दे दिया, मैं बहुत परेशान हो गया, स्ट्रेस में आ गया। तो हमें क्या करना है, ये हमारे ये स्किल होनी चाहिए कि उस स्ट्रेस को हमें कैसे दूर करना है। यदि आप सपोज करो इस समय पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत देर से कंटिन्यू मैं पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा तो मेरे अंदर इतना स्ट्रेस आ गया कि मैं मतलब ना तो पढ़ पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप उस स्ट्रेस को किस चीजों के जरिए दूर करोगे। अगर आपको लग रहा है पढ़ाई से स्ट्रेस हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आप ऐसा काम करिए जो आपकी हॉबी हो, है ना, आपकी हॉबी हो या जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, तो उस काम को छोड़कर दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाइए। तो जो आपका स्ट्रेस है वो आपका दूर हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है ना
कि फिल्म देखना या आजकल तो आप स्ट्रेस दूर करने के लिए मोबाइल फोन भी यूज कर देते हो। कुछ लोगों को आदत होती है अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं सब, क्योंकि बुक्स को एक अच्छा दोस्त माना जाता है। तो बुक्स के जरिए जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, तो आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो हमें अपने स्ट्रेस से लड़ना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। तो ये चीज क्या है, ये भी क्या है, स्किल है, हमें इसको आना चाहिए। यदि ये सारी चीजें हम अपने अंदर ला दें तो हम कोई भी प्रॉब्लम है, कितने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। और हम लोग यही कमी करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट है भावनाओं से जूझना। भावनाएं, फीलिंग्स जो होती है वो कई तरह की होती है ना। अच्छी भी होती हैं, कई बार किसी पर हमें बहुत ज्यादा प्यार भी आता है, कई बार हमें किसी पर बहुत तेज गुस्सा भी आता है। ये क्या है, हमारी फीलिंग्स भी तो होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, भावना। तो इन फीलिंग्स को भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। हर फीलिंग को एकदम से एक्सप्रेस नहीं करना है हमें। हंसी आ रही है ना। फीलिंग्स अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और हमें आदत क्या होती है, हम अपनी फीलिंग को एकदम से एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर हमें किसी पे बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है तो जल्दी से हम उससे गले लग जाते हैं, है ना। और किसी पे गुस्सा आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गलत बोल देते हैं, फाइटिंग कर लेते हैं उसके साथ में, कुछ भी काम कर सकते हैं, या उसके साथ उसका काम खराब कर देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारी फीलिंग्स होती हैं जिसको हम तुरंत से एक्सप्रेस कर देते हैं। इससे क्या करना है, हमें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है, उनसे लड़ना है। कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि घर में भी आप भाई बहनों में भी लड़ाई हो जाती है, तो आप देखते हो ना कैसे करते हो, सामान जो आया वो फेंक दिया। क्या ऑफिस में भी आप ऐसा काम कर सकते हो? स्कूल कॉलेजों में भी अगर जॉब कर रहे हो तो वहां कर सकते हो कि आपको गुस्सा आया और आपने वो सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया? नहीं कर सकते ना। तो यही चीज क्या करनी है, जब हम वहां पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये क्या है, हम ये इस स्किल को डेवलप कर अपने गुस्से, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फीलिंग्स बहुत अच्छी भी होती है ना, अच्छी भी होती है। तो कई बार हर चीज को अपनी सीमा में करना अच्छा लगता है ना। ये बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी बेटा, जो भी बात कह रही हूँ बात समझ रहे हैं, ये आपको हर फील्ड में आएगी। इसीलिए आपको होम साइंस के जरिए आपके कैरियर में क्या जरूरी है, ये सारी चीजें आपको बुक्स के थ्रू, आपके स्टडी मटेरियल के थ्रू समझाया जा रहा है, क्योंकि